आप पुनः अपने भगवान महावीर की तरफ लौट कर आते हैं। हमारे वो परम पिता हैं, हम सबके वो परम गुरु हैं। इस युग के वो चरम तीर्थंकर हैं। वर्तमान जिन शासन उन्हीं के अधिकार में चल रहा है, ऐसे शासनपति भगवान महावीर की जीवन कथा, महावीर बनने से पहले की कथा, किस किस दौर से गुजर रही है। महावीर बनने वाली आत्मा चरम तीर्थंकर परम गुरु बनने से पहले की जो यात्रा है, उस यात्रा का विवरण, उस यात्रा का वर्णन लेते लेते कहीं ना कहीं हम भी इस यात्रा के दौर से गुजर रहे हैं। अगर हमारे में भव्य आत्मा है, कोई ना कोई किसी न किसी तीर्थंकर के काल में हमारी आत्मा का जन्म हुआ, तो बताऊं आपको, उस वक्त ये बोला जाएगा, दिल्ली प्रदेश के अंदर वीरनगर था, जहां इनकी वाचना हो रही थी और इतने श्रोता सुन रहे थे। अगर किसी सर्वज्ञ की दृष्टि में हमारा तुम्हारा विवरण या वर्णन आता है, तो ये कितने सौभाग्य की बात होगी। इसलिए कह रहा हूं कि इस सौभाग्य को और भी पुष्ट करने के लिए, इस सौभाग्य को और भी मजबूत करने के लिए दिल की गहराई से इस वीर कथा का श्रवण करें, भाव भक्ति की धारा में बहते हुए यात्रा करें। ये गीत के माध्यम से हमने प्रभु महावीर की आत्मा की यात्रा की है। उनके साथ बहते चले हैं, उनके साथ रहते हुए चले हैं, उनके साथ जीते हुए चले हैं। ये जितनी जितनी निकटता बनेगी अपने परम पिता महावीर से, उतनी उतनी निकटता मुक्ति से बनेगी हम सभी की। क्योंकि जहां वो गए हैं वहां पर हम भी जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ रहने से, उनके साथ यात्रा करने से, उनको श्वासों में रमाने से, उनको दिल में बसाने से, उनको अपनी सोच का हिस्सा बनाने से, उनकी मैत्री भाव को अपनाने से, उनकी आत्म दृष्टि को अपनाने से, सच कहता हूं, अगर हम साधु साध्वियों को
और आप श्रावक और श्राविकाओं को महावीर के संग रहने की आदत पड़ जाए ना, महावीर के संग जीने का स्वभाव बन जाए ना, तो हम सम्यक्त्व की उपलब्धि कर सकते हैं। हमारे सम्यक्त्व की उपलब्धि में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है, वो संप्रदाय है। सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी बाधा, क्योंकि जहां संप्रदाय है, धर्म की दृष्टि से बोल रहा हूं, जो हम मानते हैं, और संसार की दृष्टि से अगर हम शरीर ही अगर हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, संसार ही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, तो हम इसी संसार का हिस्सा रहने वाले हैं। क्योंकि बार बार शरीर मिलेगा, बार बार संसार मिलेगा, और संसार भी तो एक नहीं है, संसार भी तो चार हैं। कभी मनुष्य का संसार है, कभी नरक का संसार है, कभी देव का संसार है, कभी त्रियंच का संसार है। और ये शरीर, संसार, संपदा, संसार के भोग, इनों के अंदर अगर हमारी रुचि, हमारी अटेंशन, हमारा सारा कुछ फोकस इनके ऊपर रहता है, तो वही हमको मिलता रहता है। अगर हमारा फोकस महावीर बन जाए, महावीर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, महावीर का मतलब है, क्योंकि अब वो शरीर नहीं है, हाँ नाम है, और नाम भी शरीर का ही है, नहीं तो वो सिद्ध आत्मा हो चुकी है, वो शुद्ध आत्मा हो चुकी है, शुद्ध हुई है तो सिद्ध हो गई है, क्योंकि आत्मा का कोई नाम नहीं होता है। ये जितने भी नाम है ना, ये शरीर के नाम है, आत्मा का कोई नाम नहीं है। ये जितना भी फर्क है, ये महिला है, ये मर्द है, ये थर्ड जेंडर है, ये काला है, गोरा है, ऊंचा है, नीचा है, सेठ है, गरीब है, ये सब कुछ जो पहचान है, ये शरीर और संसार की दृष्टि से है, आत्मा की दृष्टि से कुछ नहीं। क्योंकि ये जितने भी मैंने नाम गिनाए हैं ना, इनमें से एक भी चीज मुक्ति में नहीं जाती, वहां केवल आत्मा जाती है, वहां शरीर नहीं जाता, आपकी संपदा नहीं जाती, आपकी जो दुनिया की पहचान है वो नहीं जाती, सब पहचान खत्म हो जाती है। तभी एक शब्द आता है, एक में अनेक राजे, अनेक माही एक कम। अनेकों में ये एक है और एक में अनेक है, यही, क्योंकि ज्योत में ज्योत समा जाती है, ज्योत में ज्योत समा जाती है, लेकिन जब वो दीपक के रूप में रहती है तो दीपक अलग अलग नजर आते हैं। लेकिन अगर हम चार दीपकों को मिला दे तो कलेवर से तो वो अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन ज्योत से ज्योत जुड़ गई है तो फिर ज्योत में ये नहीं पता चलता कि इस ज्योत में कौन से दिए की ज्योत है, वहां हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, ये इस दीपक, ये वाला दीपक है, ये मिट्टी का है, ये लोहे का है, ये सोने का, ये हीरे का है, ये सब चीज हो सकती हैं। लेकिन आप मैं बतला देता हूं, चाहे दीपक सोने का हो चाहे मिट्टी का हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस उसमें ज्योत होनी चाहिए। क्योंकि ज्योत ना सोने की होती है, ना मिट्टी की होती है, ना हीरे की होती है, ना चांदी की होती है। ज्योत अपने आप में एक ज्योत होती है, और इसी ज्योत पर फोकस करना है। महावीर परम ज्योत बन चुके हैं, हम अभी इस संसार के या इस शरीर के दिए में जलती हुई ज्योत हैं। अभी
इस ज्योत के लिए बहुत कुछ लगता है। आयुष्य कर्म का तेल भी लगता है, बाती भी लगती है, एक आकार भी लगता है, एक प्रकार भी लगता है, एक माहौल भी लगता है, सब चीज लगती है। लेकिन एक ऐसी अगम की ज्योत होती है जिस ज्योत में ना बाती होती है ना तेल होता है, वो अगम की ज्योत है। उस ज्योत को कोई बुझा नहीं सकता है। और जिस ज्योत को, इस ज्योत को जिन्होंने पाया है, इस ज्योत में जो लीन हुए हैं वो सिद्ध हो गए हैं। और वही हमारा तुम्हारा मकसद होना चाहिए। महावीर की कथा सुनाने का एक ही मकसद है कि इस जो ज्योत अभी बाह्य वातावरण की लाचार है, क्योंकि दिया अगर हवा में रखा है तो उस दिए का कोई भरोसा नहीं है। फिर किया गया और चीज कि बचाऊं कैसे इसको, तो फिर एक लालटेन आ गई। लालटेन समझ गए कि जिसमें ज्योत तो जले लेकिन बुझाने वाली हवा ना पहुंचे, उससे उसके पास ना पहुंचे, ताकि वो सुरक्षित रहे। तो ये जो हमारी संवर है, जो हमारे समायिक है, ये वही चीज है, ये लालटेन का काम करती है। लेकिन फिर भी हमें इस लालटेन से भी बाहर आना है, एक ऐसी ज्योत बनना है जो ज्योत स्वयं महावीर बने हैं। और वही ज्योत बनने के लिए हम ये श्री महावीर की कथा सुनते हैं। एक बार पुनः अपने अपने भाग्य की अनुमोदना करें, दिल से अनुमोदना करें कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस नश्वर संसार में परम ईश्वर प्रभु महावीर की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने बुझे हुए दीप को, बुझे हुए दीपक को, क्योंकि मेरे दीपक में बाती भी है, तेल भी है, लेकिन इस दीपक की अभी एक कमी रह गई है कि ये दीपक किसी जलते हुए दीपक के सानिध्य में नहीं आया है। बस एक बार इस दिए को जलता हुआ दिया मिल जाए और उस ज्योत का संसर्ग हो जाए, संपर्क हो जाए, ताकि मेरी बाती भी जल उठे। ये जो जलना है यही तो सम्यक की ज्योत है। 22वां भव विमल राजा का भव। और देखिए त्रियंच के भव में भाव बदल गए। शेर की योनि में भाव बदल गए। यानी त्रियंच गति वाले जीव में इतना तो बोध है, वो मुक्ति में तो नहीं जा सकता क्योंकि ये मजबूरी है त्रियंच गति की, वो वहां मुक्ति में नहीं जा सकता, लेकिन चारों गति में जा सकता है। त्रियंच का जीव और मनुष्य गति वाला जीव चारों गतियों में जा सकता है। बस मनुष्य की एक और विशेषता है कि ये मुक्ति में भी जा सकता है। जबकि दोनों योनियां, दोनों गतियां पराधीन हैं, क्योंकि देवगति का जीव मर के देवगति में जन्म दोबारा नहीं ले सकता। नरक गति का जीव मर के दोबारा नरक में पैदा नहीं हो सकता, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन त्रियंच चारों गतियों में जा सकता है और मनुष्य चार गति के पार, जिसको हम परम गति कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, जहां जाया जाता है लेकिन वहां से आया नहीं जाता, उसको कहते हैं सिद्ध अवस्था, सिद्ध बुद्ध मुक्त। ये जो अवस्था है, इस अवस्था का अधिकारी अगर कोई है इस चारों गतियों में तो वो है मनुष्य। लेकिन त्रियंच भी भावों के जरिए
कुछ त्याग के जरिए मनुष्य गति को प्राप्त कर सकता है। और यह हुआ है चमत्कार। जाना था उस शेर को नरक गति में, लेकिन नरक गति का कनेक्शन कट गया। संतों के सानिध्य से बोध जग गया, हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, अहिंसक बन गया, भाव चढ़ गए, भाव चढ़े, प्रभाव आ गया। जाना था नरक में, पहुंच गया बिमला रानी के गर्भ में, और बिमल नाम के राजा बने, बिमल राजकुमार बने, फिर बिमल राजा बने। और उसकी आगे की दास्तां हम दिल से सुने। एक बार बिमल राजा घोड़े पर सवार होकर वन भ्रमण के लिए निकले, जंगल की हवा खाने के लिए निकले, जंगल के गहरे में चले गए, जंगल की गहराई में चले गए। तो वहां क्या नजारा देखा? वहां एक वट वृक्ष के नीचे शिलाखंड के ऊपर एक तेजस्वी मुनिराज साधना कर रहे हैं। इस दृश्य को देखते ही, इस नजारे को देखते ही और उस तेजस्वी चेहरे की तेजस्विता को देखते ही, उनकी चेहरे की सौम्यता को देखते ही बिमल राजा के बढ़ते हुए कदम रुक गए। घोड़े को रोक दिया, रोका ही नहीं, घोड़े से उतर गए, घोड़े को एक तरफ बांध दिया और धीरे उस वट वृक्ष के नीचे उस महासंत के सानिध्य में आए और शांत होके बैठे। बैठते ही एक गजब की सिहरन सी हुई, एक अंदर सा रोमांच सा हुआ, कुछ अंदर बेचैनी थी। वो बेचैनी पता नहीं कहां खो गई, पता ही नहीं चला। अंदर से वो अशांत थे, लेकिन उस शांत तेजस्वी तपस्वी के सानिध्य में क्या आए, अशांति खो गई, शांति का अनुभव हुआ। जितनी उस मुनीश्वर के चेहरे को देखने लगे बिमल राजा, उतनी शांतता बढ़ती गई। अंदर एक आनंद की अनुभूति होने लगी। ये देखिए, जीव कहाँ रहता है, कहाँ निकल के आता है और कहाँ आकर के जुड़ता है। ये कुदरत के चमत्कार होते हैं। इन चमत्कारों पर किसी किसी की नजर जाती है। आपके लिए संत दर्शन मामूली बात हो सकती है, लेकिन संत दर्शन बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और आपको एक बात बतला देता हूं, संत और सत्संग, इस बात को गहराई से बांध लेना। संत और सत्संग हर किसी को अच्छे नहीं लगते। और जिनको अच्छे लगते हैं, ये समझ लेना उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ये समझ लेना वो अच्छे बनने वाले हैं। और आपको दूसरी बात और बतलाता हूं, जो अंदर से जैसा होता है, जिसका जैसा स्वभाव होता है, उसको वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं। ये कभी चेक नहीं किया आपने? जो सदाचारी होते हैं उनको सदाचारी लोग अच्छे लगते हैं। जो गंदे ख्यालों के होते हैं उनको गंदे लोग अच्छे लगते हैं।
कईयों को जुआरी अच्छे लगते हैं, किसी को शराबी अच्छे लगते हैं, किसी को चोर अच्छे लगते हैं, किसी को दुराचारी अच्छे लगते हैं, कईयों को गुंडे अच्छे लगते हैं। जिसकी जैसी रुचि होती है उसी रुचि के अनुसार सामने वाला अच्छा लगने लगता है। और इसको एक छोटी सी बात और मैं कह देता हूं, किसी को धर्म अच्छा लगता है, किसी को धन अच्छा लगता है। धन कोई बुरी चीज नहीं है, धन सहयोगी होता है, लेकिन धन सब कुछ है, ये सोच गलत है। धन आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, ये ताकत धन के अंदर है। क्या बोला? धन आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन धन कभी इच्छा की पूर्ति नहीं करता। धन आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन हम धन से अपनी इच्छा को पूरा करना चाहें, क्योंकि इच्छा हूं आगा समा अनंतया, इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं। एक इच्छा पूरी होगी तो उसके साथ कई इच्छाएं और पैदा होती चली जाएंगी। ये इच्छाओं की खासियत है या कमी है, इसलिए कहते हैं कि, और कहावत भी गलत नहीं कही है, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता चला जाता है। जहां लाहो ताहा लोहो, जहां लाहो ताहा लोहो। जैसे जैसे लाभ होता जाता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एक इच्छा पूरी होती है 10 इच्छाएं और जागृत हो जाती हैं। इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए आपको याद हो एक बार कहा था, जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। ख्वाहिशें अधूरी रह जाती, वो कभी पूरी नहीं। तो एक भाव जरूर देखना कि जिसको तप में, त्याग में, धर्म में, संयम में रुचि है, ये समझ लेना उसका संसार थोड़ा है। और जिनमें जो संयम से डरते हैं, संतों के पास आने से डरते, कुछ छुड़वा ना दें, कुछ त्याग ना करवा दें, कहीं बांध ना दें, कहीं बैठा ना लें, कहीं ये ना कह दे कि प्रवचन सुन ले, इन सब चीजों से अगर तुम डरते हो तो एक बात पक्की है, अभी तुम्हें संसार में और भटकना है, संसार में ही रहना है। तो आप अपनी अंदर की चीज के ऊपर फोकस रखा करो। राजा बिमल को आज जो अनुभव हुआ, अद्भुत हुआ। और ये परिणाम ऐसे नहीं आ रहे, ये परिणाम क्योंकि शेर के भव में संत मिले थे, संत ने जगाया था, और कहीं ना कहीं संत वो शेर का भव पूरा करके बिमल राजा बने, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और फिर दोबारा संत के पास पहुंच गए मनुष्य भव में और राजा के रूप में। क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि राजा बादशाह होता है, संत फकीर होता है, लेकिन फकीर भी अगर राजा को अच्छे लगने लग जाएं तो पावरफुल है। कुछ ना कुछ संत में करामात है, कुछ ना कुछ। क्योंकि बड़े बड़े बादशाह जिसके आगे झुकने लगते हैं, जिनके आगे दुनिया झुकती है, दुनिया को झुकाने वाला अगर किसी फकीर के आगे झुकता है तो वो ऐसे तो नहीं झुक रहा। जिसके आगे दुनिया झुकती है वो अगर एक फकीर के आगे, जिसके पास कुछ भी नहीं है, पूरे वस्त्र नहीं है, अगर उस फकीर के आगे कोई दुनिया को झुकाने वाला झुकता है तो उसकी फकीरी में कुछ ना कुछ तो जादू है।
इसलिए कहता हूं कि कभी कभी फकीरी जो होती है ना, आपकी अमीरी पर भारी पड़ जाती है। क्योंकि फकीर किसको कहते हैं? कबीर साहब ने बड़ा गजब की परिभाषा करी फकीर की परिभाषा। फिकर का फाका करे ताको नाम फकीर। क्या बोला? फिकर का फाका करे, फाका यानी खा, जो फिकर को खा जाए, फिकर का फाका करे ताको नाम फकीर। ये जो फकीर की परिभाषा, जिसे कोई फिकर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बिना फिकर के ही फकीरी है, इसको हम फक्कड़ फकीरी कहते हैं। फक्कड़, जिसको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इसी बात पर कबीर साहब कहते हैं, सबको समझाया उन्होंने। चाहा चमारी चोरटी, सोनीचन की नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, यदि चाहा ना होती बीच। चाहा चमारी चोरटी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे, साधु भाषा कोई है ये, पर लेकिन ये भाषा मेरी नहीं है, ये किसकी है? कबीर साहब की है। और कबीर तो बोल सकते, फक्कड़ फकीर थे, वो तो बोल रहे, वो सब चीज देखते। ये जो चाह है ना, क्योंकि ये गंदगी करती है, फिर गंदगी साफ भी करवाती है। चोरटी, ये चाह ही है जो दूसरे की दौलत पे भी नजर गाड़ के रखती है। ये चाह ही है जो दूसरे का हक भी मारने की इच्छा करती है। ये चोर है, ये सब चोरियां ही तो है। और है क्या कि जब हमें दूसरे की खुशी भी अच्छी ना लगे और दूसरे की खुशी को देख करके ये मन करने लगे, काश इसकी खुशी मेरे पास आ जाती, इसकी जगह अगर मैं होता, अरे भैया तुम्हारे पास भी आ जाती, लेकिन जिसके पास है उसकी तो प्रशंसा कर दो। लेकिन इच्छा जो होती है ना, दूसरे की प्रशंसा नहीं करती, दूसरे की पुण्यवानी की अनुमोदना नहीं करती, बल्कि वो अपनी कमी को महसूस करती है और कमी के साथ साथ ये सोचते कि बस ये चीज मिल जाए। तो चाह चमारी चोरटी, सो नीचन की नीच। ये चाह जो ऐसी चीज होती है, कुछ भी करवा सकती है, नीच से नीच काम करवा सकती है। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, यदि चाह ना होती। मैं पूर्ण ब्रह्म था, मैं पूर्ण आत्म स्वरूप था, मैं स्वयं परमात्मा का रूप था, लेकिन इस चाह ने सत्यानाश कर दिया। ये चाह ने मुझे परमात्मा से नहीं मिलने दिया। इस चाह ने मुझे परमात्मा से मिलना तो दूर, परमात्मा बनने की ख्वाहिश भी पैदा नहीं हुई। तो ये फकीरी जो होती है, ये फकीरी लाजवाब होती है। आजकल के हम संत लोग भी है ना, टेंशन लेकर के बैठ जाते हैं, तभी तो तुम्हारी टेंशन। और ये भी एक बड़ा पंगा है, मैंने तुम्हारी टेंशन दूर नहीं करी तो एक और टेंशन। फिर तुम भी कहने लगे, महाराज जी में कुछ नहीं है। लो जी, मेरा थारा काम करूं तो महाराज बहुत बड़ो हैं, और थारे काम नहीं आऊं तो भाई दूसरा देखो महाराज कोई। इस महाराज की पुड़िया में दम को नहीं, किसी और महाराज के पास जाओ, किसी और महाराज के दर्शन करो। चाह होती है ना, तो आप संतों में भी फर्क करना शुरू कर देते हो। अगर चाह नहीं हो, एक छोटा सा संत भी तुम्हें परमात्मा नजर आएगा। ये चाह ही है जो दूसरे को छोटा बता देती है। जब चाह नहीं होती ना, हर कहीं तुम्हें परमात्मा नजर आता है। तो उस वक्त बिमल राजा को एक छोटा सा उपदेश दिया उस संत ने, कोई बड़ा उपदेश नहीं दिया, छोटा सा। और मुझे तो 4 महीने हो गए बोलते बोलते ना, और वहां तो कमाल हो गया। अभी हुए नहीं, हो जाएंगे। हाँ, नहीं तो 69 दिन तो हो ही गए ना, 69 डेज तो हो गई। इतना तो मान लो भैया। अब तो 50 दिन बाकी रहने वाले हैं। पर लेकिन कह रहा हूं कि एक छोटा सा उपदेश दिया, अप्पा सो परमप्पा।
आत्मा परमात्मा कैसे बने। और इस उपदेश को सुनकर के विमल राजा को बोध जग गया। वापिस आए, अपने पुत्र को राजपाट दिया और स्वयं उनके चरणों में आकर के दीक्षा ले ली। और बताऊं, ये भारत का ही इतिहास है, किसी और देश का इतिहास नहीं। ये भारत की ही खूबी है। यहां राजा भी राजपाट छोड़कर सन्यासी बने हैं। एक व्यवस्था थी, चाहे वैदिक संस्कृति हो चाहे श्रमण संस्कृति हो। वैदिक संस्कृति के अंदर भी 4 आश्रमों की व्यवस्था है। सबसे पहली व्यवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। और आप लोग तो पंजाबी हो, पंजाबी के अंदर 51 को क्या बोलते हैं? 51, 51 बोलते हैं। इसका मतलब पता नहीं आप लोगों ने समझा नहीं समझा। थारी समझ में आई? आ तो गई। इसका मतलब यह है कि अब तो एक का बन जा, छोड़ ना लफड़ा। पर लेकिन थार उल्टो ही हो जाए। 51 के बाद तो पता नहीं तुम किस किस के बनते चले जाते हो, किस किस के होते चले जाते हो। अरे सोचा करो मेरे बंधुओं, ये जो गुरुमुखी की भाषा है, कहीं ना कहीं ये शब्द एक चेतावनी है और एक समझाइश है, बड़ी सुंदर समझाइश है कि अब तू देख। क्योंकि 51 वर्ष की उम्र में एक ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी कि 51 वर्ष की अवस्था में आते आते वो कुछ बाल बच्चेदार हो जाता था, उसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते थे, बच्चे काम पे लग जाते थे। और 51 वर्ष में आते ही उन्होंने कहा, बस भैया अब तुम अपनी दुनिया संभालो, अब हम अपने अंदर डुबकी मारेंगे। हाँ, अब हम एक के बनेंगे, अब बीबी के नहीं, अब बच्चों के नहीं, अब दादा दादी बहुत बन लिए हम, है ना, अब हम भगवान के बनेंगे। आता है कभी ख्याल? पर लेकिन पहले था, पहले ये व्यवस्था थी। पहले तो ये व्यवस्था थी कि जैसे सिर में एक भी सफेद बाल आता था ना, उस बाल को देखकर साधु बन जाते थे। अब तुमने क्या करना शुरू किया, सफेद बाल तुम्हें आज भी देखना पसंद नहीं है। नुकर नहीं, रंग दो, दिखाई नहीं देना चाहिए एक बाल भी सफेद, नेचुरल। मतलब पहले एक बाल सफेद आता था तो पहले वो मृत्यु का प्रतीक माना जाता था। भाई अब जीवन खतरे में आ गया, अब छोड़ो संसार को। ये व्यवस्था भारतीय संस्कृति की रही है। ये व्यवस्था पता नहीं हम क्यों भूलते चले गए। और अब तो इतनी व्यवस्था है कि आप 60 साल के हो जाओ, 70 साल के हो जाओ, 80 साल के। मैंने कमाल देखे, मतलब 70-70 साल के बुजुर्ग, 75-75 साल के बुजुर्ग फैक्ट्री में चले जाएंगे, यहां आने के लिए टाइम नहीं। नहीं जी, वो कुछ, क्योंकि यही है, जिनको पैसा कमाने का चस्का पड़ जाता है तो उनके लिए बड़ी से बड़ी उम्र भी छोटी हो जाती है। लेकिन जिनको धर्म का चस्का लगता है वो ये सोचते कि कब मैं धर्म करूं। ये भाव, ये त्याग वृत्ति। इसलिए मैं जरूर कहता हूं आप लोगों को, महावीर की कथा के माध्यम से एक प्रेरणा जरूर देना चाहता हूं आप लोगों को कि कम से कम सरकार ने भी तुम्हारी रिटायरमेंट की उम्र निश्चित कर रखी है। सरकार ने भी रिटायरमेंट की उम्र निश्चित की हुई है, लेकिन तुम अपने रिटायरमेंट की उम्र कब घोषित करोगे? कब ऐसा भाव आएगा भाई अब संसार में अब बहू और बेटे के बीच में ज्यादा बाधक नहीं देनी, बहू जाने तू जान में, ये तो आधी तो घर की समस्या है। नहीं बोलना नहीं, काहे को लफड़े में पड़ना। पर लेकिन समझ है ये समस्या, मतलब अपनी हुकूमत बनाए रखने के चक्कर में हम दूसरे को हुकूमत देना ही नहीं चाहते। अरे हुकूमत छोड़ना सीखिए, और एक बार हुकूमत छोड़ दी ना तो आपका हुक्म ऐसे चलेगा जैसे भगवान का हुक्म चलता है।
और हुकूमत जितनी जमाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको इस हुकूमत से बेदखल करने के लिए षड्यंत्र रचे जाएंगे। इसलिए दुनिया से बेइज्जत हो जाओ, इससे पहले इज्जत के साथ ही एक तरफ हो जाओ, ये अच्छी बात रहेगी। ये जीवन आप देखना, जरा एक बार ऐसे जी करके देखो कि मैंने कोई दखलंदाजी नहीं करनी, बाल बच्चे बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, और वो नफे नुकसान के वो मालिक हैं, मुझे 2 वक्त की रोटी मिली जाएगी, बस मैं अपने भगवान से सुरती लगाऊंगा। आप घर में रह करके भी तो भगवान से सुरती लगा लो, लेकिन बिमल राजा ने संसार ही छोड़ दिया, पुत्र को राजपाट दे दिया और स्वयं दीक्षित हो गए, साधना करने लगे। साधना भी उत्कृष्ट ढंग से की, इतनी उत्कृष्ट ढंग से तपस्या करी कि जीवन पूर्ण करके बिमल राजा या बिमल अनगार अपनी आयुष्य पूर्ण करके महाविधेय क्षेत्र में गए। पश्चिम महाविधेय क्षेत्र मूका नगरी, मूका नगरी के अंदर राजा धनंजय के घर में माता धारणी की कुक्षी से उनका जन्म हुआ। लेकिन जन्म से पहले महारानी धारणी ने 14 महास्वप्न देखे। कितने? 14 महास्वप्न देखे। ये महास्वप्न माने जाते। 14 महास्वप्न देखे और महास्वप्नों को देखकर वो जागृत हुई, अपने पति देव को सपनों की जानकारी दी, स्वप्न पाठकों को, स्वप्न विश्लेषकों को, स्वप्नों की जानकारी रखने वालों को बुला लिया गया। और जब एक एक स्वप्न के बारे में बताया जाने लगा, धनंजय और धारणी रोमांचित होने लगे। उनको तो ये पता चला जो बालक हमारी गोद में है, ये कोई मामूली बालक नहीं, बल्कि ये होने वाला चक्रवर्ती है। क्योंकि तीर्थंकर और चक्रवर्ती की माता श्वेतांबर आमनाई के अनुसार 14 स्वप्न देखती है, दिगंबर आमनाई के अनुसार 16 स्वप्न देखती है। इन संख्याओं में उलझना नहीं, लेकिन वो महास्वप्न देखते हैं। और ये देखिए कितनी गजब की करनी की होगी। वो ऐसी जगह गए हैं, ये किसी देवलोक से कम नहीं है। एक वो ऐसी जगह है, देवलोक में तो देवता बनते हैं, यहां पर तो वो जगह आ गई है जहां संसारी से आगारी से अनगारी बनने की ताकत है। महाविद्य क्षेत्र के अंदर आपका समय हुआ इधर का। अब उनका नाम रखा गया है प्रिय मित्र। क्या नाम है? नाम बड़ा प्यारा है। और ये प्रभु महावीर की आत्मा का 23वां भव है। नाम क्या है? प्रिय मित्र। होने दो बड़ा, फिर कल करेंगे चर्चा। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या? जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। भले का भला, बुरे का बुरा, नतीजा मिला करता है। करके बुरा और चाहे भला, ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कार्य हमने ले लिए, वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे,
लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने। याद रखना, ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों दिल से मिटा, ये भेद रेखा आत्मा तेरी यूं गिरती है क्यों इस राग द्वेषी के लिए। कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे।